तो दोस्तों, आज हो गया 7 दिसंबर 2024। बिहार समेत देश दुनिया के तमाम मुख्य समाचार लेके आए हैं सिर्फ आपके लिए। खबर खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया तो खबर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं। पहली बड़ी खबर, महाराष्ट्र में नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद ही उप मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार को बड़ी राहत मिली है। आयकर विभाग ट्रिब्यूनल ने पवार की 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मुक्त कर दी है। 7 अक्टूबर 2021 में छापेमारी के बाद आयकर विभाग ने इस संपत्ति को जब्त कर लिया था। इसमें उनकी पत्नी और बेटे पार्थ की संपत्ति शामिल है। उस समय वह शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के हिस्सा थे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा ने इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाया है। भाजपा के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन का कोई भी नेता राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के नेतृत्व पर भरोसा नहीं करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि इंडिया गठबंधन के भीतर नेतृत्व को लेकर असमंजस की स्थिति है। बोलने की इतनी आज़ादी भी ठीक नहीं, संपन्न लोग दबा देंगे गरीबों की आवाज़, डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संभावित खतरों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि इसे बिना किसी रोक टोक के जारी रखा जाए तो ये समाज में अधिक संसाधन और शक्ति रखने वाले लोगों को अन्य कमज़ोर वर्गों की आवाज़ दबाने का अवसर प्रदान कर सकती है। बिहार के सबसे चर्चित कोचिंग संचालकों में शामिल खान सर अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी होने पर छात्रों के साथ आवाज़ उठाने और विरोध प्रदर्शन करने के दौरान खान सर काफ़ी चर्चा में रहे। ऑफलाइन क्लास से ज़्यादा वो यूट्यूब पर अपनी ऑनलाइन क्लासेस के लिए मशहूर है। आपको बता दें कि कल बीपीएससी परीक्षार्थी नॉर्मलाइजेशन के विरोध में धरने पर बैठे थे। खान सर भी उनके साथ वहीं थे। इस बीच खबर आई थी कि पटना पुलिस ने खान सर को गिरफ्तार कर लिया था। सोशल मीडिया पर हर जगह सिर्फ उन्हीं की चर्चा हो रही थी। खान सर की कोचिंग खान ग्लोबल स्टडीज़ के ऑफिशियल अकाउंट पर भी उनके गिरफ्तार होने की जानकारी दी गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र से भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर अपना रुख बताने को कहा है, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता पर निर्णय लेने के लिए गृह मंत्रालय को निर्देश देने की मांग की गई है। पीठ ने कहा है कि मामले पर कोई भी आदेश पारित करने से पहले अदालत केंद्र सरकार का रुख जानना चाहती है। पीठ ने कहा है कि हम कोई भी आदेश पारित करने से पहले राज्य के वकील की सहायता लेना चाहते हैं। पंजाब हरियाणा सीमा पर पुलिस जवानों के साथ झड़प में कुछ किसान घायल होने के बाद प्रदर्शनकारी किसानों ने शुक्रवार को दिल्ली तक अपने पैदल मार्च शनिवार तक के लिए स्थगित कर दिया था। प्रदर्शनकारी किसानों को रोकने के लिए पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे। किसान संघ, संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के आह्वान के तहत 101 किसानों के एक जत्थे ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी सहित अलग अलग मांगों को लेकर सरकार पर दबाव डालने के लिए शंभू बॉर्डर से दोपहर 1 बजे दिल्ली के लिए पैदल मार्च शुरू किया। मस्जिद विवाद को लेकर इमाम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लोगों को इतिहास की लड़ाई में धकेला जा रहा है। देश की 14% आबादी दबाव का सामना कर रही है। ऐसे माहौल में कोई देश महाशक्ति नहीं बन सकता। ओवैसी ने कहा है कि हर वाहिनी, परिषद और सेना के पीछे सत्ताधारी पार्टी है। उनका कर्तव्य है कि वो पूजा स्थल अधिनियम की रक्षा करे और इन झूठे विवादों को समाप्त करें। संसद में चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान काफी हंगामा हुआ। दरअसल राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने बताया कि कल सदन के स्थगित होने के बाद में सीट नंबर 222 से नोटों की गद्दी मिली है। ये सीट कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी के नाम पर अलॉट है। अब इस मामले पर सिंघवी ने प्रतिक्रिया भी दी है। कांग्रेस सांसद ने कहा है कि मैं इस बारे में सुनकर ही हैरान हूँ, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। असम में बीफ बैन से भड़की जेडीयू, बोली ये राजधर्म के खिलाफ, फैसला वापस ले भाजपा सरकार। जी आपको बता दें कि असम के भारतीय जनता पार्टी सरकार के बीफ बैन के फैसले का एनडीए में विरोध शुरू हो गया है। केंद्र और बिहार में बीजेपी की सहयोगी जनता दल यूनाइटेड ने असम की हेमंत सरकार के फैसले पर आपत्ति जताई है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने इसे राजधर्म के विपरीत करार देते हुए असम सरकार से फैसले को वापस लेने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार की शाम मुंबई के आजाद मैदान में तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। फडणवीस के अलावा एनसीपी के अजीत पवार और शिवसेना अध्यक्ष एकनाथ शिंदे राज्य के डिप्टी सीएम बनाए गए हैं।
आपको बता दें कि पिछले 2.5 सालों तक एकनाथ शिंदे राज्य के मुख्यमंत्री रहे, जबकि फडणवीस और अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की जिम्मेदारी संभाली। 23 नवंबर को आए महाराष्ट्र के नतीजों में महायुति गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 230 सीटें जीत ली। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर समाज को बांटने का आरोप लगाते हुए बृहस्पतिवार को कहा है कि अयोध्या और संभल में मुगल शासक बाबर की सेना ने जो किया और आज जो बांग्लादेश में हो रहा है उसका डीएनए एक ही है। मुख्यमंत्री ने यहां 43वें रामायण मेले का उद्घाटन करने के बाद कहा कि भगवान राम ने इस पूरे समाज को एक किया था। अगर हमने एकता को महत्व दिया होता और देश के दुश्मनों की रणनीति सफल नहीं होने दी होती तो ये देश कभी गुलाम नहीं बनता। शंभू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसान धरने पर बैठे हैं। वे शुक्रवार को 6 दिसंबर को दोपहर 12 बजे दिल्ली के लिए पैदल मार्च शुरू करेंगे। इससे 2 दिन पहले ही अंबाला पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर धारा 144 लागू कर दी है। आपको बता दें कि गुरुवार को शंभू बॉर्डर पर किसानों की तेज हलचल के बीच हरियाणा पुलिस ने जेसीबी की मदद से सीमेंट से बड़े बड़े पिलरों से बैरिकेडिंग कर दी है। साथ ही नोटिस भी चस्पा किए हैं। सरकार का किसानों को साफ संदेश है कि दिल्ली जाकर धरना करने की उन्हें परमिशन नहीं मिलेगी। ऐसे में उन्हें हरियाणा में भी दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। सड़कों के निर्माण में तेजी और गुणवत्ता से समझौता न करने की अपनी छवि रखने वाले नितिन गडकरी ने संसद में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने गुरुवार को लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि सही काम नहीं करने वाले ठेकेदार को बुलडोजर के नीचे दलवा दिया जाएगा। उन्होंने सदन में प्रश्नकाल के दौरान राजस्थान के नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल के पूरक प्रश्न के उत्तर में ये भी कहा कि ठेकेदारों को ठोक पीट कर ठीक कर दिया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान गाजा में इजराइल और हमास के बीच जारी जंग से जुड़े एक सवाल का जवाब दिया। इस दौरान जयशंकर ने इजराइल और भारत के बीच रक्षा सहयोग का बचाव करते हुए कहा कि जब भारत को जरूरत थी इजराइल उसके साथ खड़ा रहा। उन्होंने अपने लिखित जवाब में ये भी कहा कि दोनों देश सुरक्षा के क्षेत्र में एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे बोले, विपक्ष सरकार गिराने की कर रही है कोशिश। जी हां, आपको बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र का गुरुवार को 8वां दिन था। इस दौरान भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के बीच तीखी बहस हो गई। दरअसल निशिकांत दुबे ने आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष सरकार गिराने की लगातार कोशिशें कर रहा है। निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी से पूछा कि क्या आप खालिस्तान समर्थकों और कश्मीर का विभाजन चाहने वालों से नहीं मिले। आगे निशिकांत दुबे ने यह भी बताया कि विपक्षी नेताओं का एक धड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश को मिली तरक्की को गलत साबित करना चाहता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संभल हिंसा पर डीएनए वाले बयान पर एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आपत्ति जताई है। उन्होंने ट्वीट कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला किया और उनके बयान को बेतुका करार दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने आज बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों, बाबरी मस्जिद और संभल के बारे में कुछ बेतुकी बातें कहीं। असदुद्दीन ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ के बयान को भाजपा की प्रायोजित राजनीति का हिस्सा बताया। उन्होंने दावा किया है कि मस्जिदों को मंदिर में बदलने के मुद्दे भाजपा द्वारा जानबूझकर उठाए जाते हैं ताकि धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दिया जा सके।